जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रमुख नहरों के बारे में। देखिएगा ट्रिक के साथ। सुएज नहर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुएज नहर किन सागर को या महासागर को किन किन को जोड़ती है? तो क्या भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यानी सुएज नहर भूमध्य सागर में लाल सागर को जोड़ती है। तो कैसे याद रखोगे? सुएज, सुएज से जो आवाज आ रही है कैसी आ रही है? स्टेज जैसी बाजी है, स्टेज सुएज, तो जा रहा है ऐसे स्टेज में आ रहा है। जब कोई नेता वगैरह जो आता है तो हम स्टेज जो सजाते हैं तो बीच आवाज में सजाते हैं, तो भूमध्य यानी भूमि के मध्य में सजाते हैं। स्टेज कहाँ सजाते हैं? भूमि के मध्य में। तो कारपेट बिछाते हैं लाल रंग की बिछाते हैं। कैसे रंग की बिछाते हैं? लाल रंग की। तो सुएज से याद रखोगे भूमि के मध्य में यानी भूमध्य। और कैसे बिछाएंगे? लाल। कैसे बिछाएंगे? लाल। तो याद रखोगे कि सुएज नहर भूमध्य सागर में लाल सागर को जोड़ती है। याद हो जाएगा। सुएज से क्या याद रखोगे? स्टेज। तो स्टेज से क्या बताया? तो स्टेज जो सजाएंगे वो भूमि के मध्य सजाएंगे, तो भूमध्य। और वो कैसी होगी? जो नीचे बिछाने के लिए जो कारपेट बिछाएंगे वो लाल रंग की होगी। कैसे रंग की होगी? लाल रंग की होगी। तो इससे याद हो जाएगा। तो भूमध्य सागर में लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। और सुएज से क्या रखना? स्टेज। अगला देखिएगा, पनामा नहर। क्वेश्चन पूछा जाएगा पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कैसे याद रखनी? प्रशांत नाम का जो लड़का है वो बीमार हो जाता है। तो जो बीमार हो जाता है तो उसके वो अपने आप पजामा नहीं पहन पाता, तो उसके करीबी उसे पजामा पहनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रशांत बीमार हो गया तो पजामा किसने पहनाया? उसके करीबियों ने। करीबियों से याद रखो उसके जो करीबी थे रिश्तेदार। तो कैरिबी यानी कैरिबियन सागर को और प्रशांत सागर को कौन जोड़ती है? पनामा नहर। पनामा से पजामा और करीबियों से होगा कैरिबियन सागर, और प्रशांत और लड़के का नाम था। तो कैसे याद रखोगे? यानी प्रशांत बीमार हो जाने के बाद उसे जो पजामा पहनाया उसके करीबियों ने पहनाया। किसने पहनाया? करीबियों ने पहनाया। याद आ जाएगा। देखो, प्रशांत से प्रशांत महासागर हो जाएगा, कैरिबियों से कैरिबियन सागर हो जाएगा, और पनामा से जो पजामा बताया मैंने उससे क्या हो जाएगा? पनामा नहर। क्या हो जाएगा? पनामा नहर। तो लंबे समय तक याद रहेगी इससे। तो प्रशांत बीमार हो जाने के बाद उसे पजामा किसने पहनाया? करीबियों ने पहनाया। तो इससे याद रख लोगे। आगे देखो, कील नहर। तो जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। तो हम क्या करते हैं कि कील उठाई यानी कील उठाकर बाल्टी में डाल दी। कील उठाकर बाल्टी में डाल दी। तो बाल्टी का मतलब हो गया बाल्टिक सागर, उठाने से हो गया उठाई। तो ऊ की आवाज आ रही है, यहाँ उत्तरी आ रहा है। ठीक है, तो उसी आपसे याद रखोगे कि कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। बाल्टी से बाल्टी हो गया, उठाने से क्या होगा? उत्तरी हो गया। आगे देखो, इरी नहर यानी जो सू नहर। सू से किसकी आवाज आ रही है? सुपीरियर। जो मैंने बताई थी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। अब यहीं देख लिया सू नहर। तो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? ह्यूरन को जोड़ती है। यानी सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। तो ये याद रखोगे। सू से क्या है? सुपीरियर। सू से सुपीरियर याद रख लेना। आगे देखो, इरी नहर। इरी नहर इरी झील और मिशिगन को जोड़ती है। तो देखो, गांव में देखो महिलाएं कहती हैं, आप इरी तूने मशीन गन देखी है? इरी, अरे तूने मशीन गन देखी है? इरी से क्या रखोगे? इरी। मशीन गन से क्या रखो? मिशिगन। मशीन गन से क्या रखोगे? मिशिगन। यानी इरी तूने मशीन गन देखी है, बस इतना याद रख लेना, उससे याद हो जाएगा। इरी झील को और मिशिगन को कौन सी जोड़ती है? इरी नहर जोड़ती है। ठीक है। आगे देखो, मैनचेस्टर। अब देखो, मैनचेस्टर तो बहुत इजी है। मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में जोड़ती है ये। अब जो मैनचेस्टर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर क्या है, तो अहमदाबाद है। और उत्तर भारत का कानपुर है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर जहाँ कपड़े का ज्यादा व्यापार होता है, कपड़े का काम ज्यादा होता है, कपड़ा ज्यादा पाया जाता है, वो मैनचेस्टर कहते हैं। तो मैनचेस्टर से याद रखना, मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है। ठीक है। आगे देखो, गोटा नहर। यानी जब वो छोटे होते हैं बच्चे तो गोटी खोलने के लिए स्टॉक कर लेते हैं। गोटी खेलने के लिए कंचे वगैरह होते हैं, गोटी होती है, गोटियां होती हैं, उन्हें स्टॉक कर लेते हैं। तो कैसे याद रखोगे? स्टॉक यानी गुटेनबर्ग। तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है कौन सी? गोटा नहर। कैसे याद रखोगे? इकट्ठा कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। गोटियों को क्या कर लेते हैं? स्टॉक। फिर गुट में खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? गुट में खेलते हैं। तो याद रखोगे, गोटा नहर के लिए याद रखोगे स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है। भूलोगे नहीं, बिल्कुल लंबे समय तक याद रहेगा। आगे देखो, अब आ जाओ उत्तरी सागर। उत्तरी सागर आगे ऊपर बताया था मैंने। उत्तरी सागर को कौन सी जोड़ती है? कील नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। अगर पूछा जाए उत्तरी नहर किन किन को जोड़ती है, तो वो उत्तरी सागर में एम्स्टर्डम। किसको? एम्स्टर्डम को। आगे देखो कुछ मेन पॉइंट। सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था, शुरू जो हुआ था, वो 1859 में शुरू हुआ और 10 साल में पूरी बनकर तैयार हुई थी 1869 में। कब हुई थी? 1869 में। इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। और गहराई इसकी लगभग कितनी है? 16.5।
और अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है और न्यूनतम कितनी है 60 मीटर, यानी कहीं पे ज्यादा चौड़ी है कहीं पे कम चौड़ी है, तो अधिकतम जो चौड़ी है वहां 365 मीटर है, किसकी, सुएज नहर की। और सुएज से मैंने क्या बताया था, स्टेज, याद रख लेना, भूमध्य सागर और लाल सागर को। और इसकी न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम कितनी है चौड़ाई 60 मीटर। अब देखो पनामा नहर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सुएज और पनामा और कील नहर, इन तीन से तो 100% क्वेश्चन आते हैं। पनामा नहर, पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वो 14 अगस्त 1914 को हुआ। कब हुआ, 14 अगस्त 1914 को हुआ। इसकी जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी बताई थी मैंने अभी आपको, देखो आपने देखा होगा कि इसकी लंबाई बताई थी 168 किलोमीटर, और इसकी कितनी है पनामा की, वो 82 किलोमीटर है। और अधिकतम जो इसकी चौड़ाई है, औसतन चौड़ाई, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम, तो औसतन मान लीजिए वो 90 मीटर है। कितनी है, 90 मीटर। और इसकी न्यूनतम जो कम से कम गहराई है वो 12 मीटर है, कम से कम गहराई 12 मीटर है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बस इतना ही।